हाँ भाई, चालू कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 3। मैंने जैसा ही कह रखा है कि चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ा है, लेसन नंबर 1 पढ़ा है, 2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, चाहे 13 पढ़ा है, अपन को हमेशा चैप्टर का नाम पता होना चाहिए और नाम समझ में आना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम इस मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले जब मेटल और नॉन मेटल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हम पिछली वाली क्लास से 9th क्लास से इतना सीख कर आए थे कि भाई टोटल जो है वो 108 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। और इसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं। क्या है? नेचुरल। और इससे बचे हुए नंबर्स का इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी सारे जितने बचे हुए हैं वो सब क्या है? मैन मेड। क्या है? मैन मेड। समझ में है? अब बात करते हैं, हम तो मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे थे। तो देखो, ऐसी पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी, देखिए सबने देखी है ऐसी। अब इस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे एक जेड कलर का साइन होता है, या जेड जैसा बना हुआ रहता है। देखो अभी मैंने जो तुमको पीरियोडिक टेबल दी उसमें ऐसा एक जेड बना हुआ है। उसके ऊपर लिखा होगा यहाँ पे बोरोन, फिर लिखा होगा जी जर्मेनियम, फिर लिखा होगा आर्सेनिक, टेलीनियम, स्कैंडियम, पीओ, एसबी, ये सब लिखा होगा। ये सब कौन है? मेटलॉइड्स। कौन है ये सारे? मेटलॉइड्स। इधर देखो, पहले समझो, देखना बाद में। ये सारे कौन है? मेटलॉइड्स। और ये जो मेटलॉइड्स है, इसके ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये सारे कौन है? मेटल्स। कौन है? मेटल्स। समझ में आ गया? और इसके राइट हैंड साइड के अंदर सारे के सारे कौन है? नॉन मेटल। कौन है? नॉन मेटल। इतना समझ में आ गया? अब अगर कोई मुझसे पूछे कि यार ये मेटल और नॉन मेटल है क्या, वो तो बताओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल की, किसकी बात करें? मेटल की। कि मेटल क्या होता है, तो ध्यान सुनो। कोई भी एक मेटल ले लो जो तुमको याद आ रहा है। जैसे मान लो मेरे को याद आ रहा है सोडियम मेटल। कौन सा याद आ रहा है? सोडियम मेटल। याद आ गया? याद आ रहा है सोडियम मेटल? अब देखो, सोडियम मेटल का जो एटॉमिक मास है, क्या बोला मैंने? एटॉमिक नंबर। मान लो क्या है? एटॉमिक नंबर। वो कितना है भाई? कोई बताएगा मेरे को? कितना है? 11। मैंने लिख दिया 11 है भाई, ठीक है। अब देखना, ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं भाई। पहले वाले में कितने बढ़ सकते हैं? 2। दूसरे वाले में कितने बढ़ सकते हैं? 8 और 2 कितने हो गए? 10। बताओ लास्ट में कितना भरेंगे? 1। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? 1। अब एक बात बताओ, अगर इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना है तो या तो 0 कर दो या कितना कर दो? 8। तो बताओ 0 8 तो कर नहीं सकता 1 से, क्या कर सकता हूँ? 0 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? दे देते हैं। तो सुनो, मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। किसकी टेंडेंसी रखता है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? मेटल। दोबारा सुन लो, एक ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटल। ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं लगवाई है मैंने कि बार बार ध्यान उधर जाए। जब एक बार बोल दिया भाई तुमको दे दिया गया, आराम से उसको देखो, बाद में बात करेंगे। अभी जो समझाया जा रहा हूँ वो आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे यहाँ पे 2 टॉपिक हो तो 2 दिमाग में होने चाहिए, 3 हो 3 दिमाग में होने चाहिए। ये नहीं है कि ये स्कूल नहीं है कि बार बार एक चीज को वो करवाएंगे। समझा रहे हैं, समझो। नहीं समझ में आया पूछो, लेकिन ये नहीं हो कि पढ़ाने के बाद में सब डामाडोल हो गया, बोल हो गया। क्या मतलब है फिर? तो मेटल समझ में आ गया? मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अब बात आती है किसकी? नॉन मेटल की। किसकी बात आती है? अभी केवल मैं नाम समझ रहा हूँ, मेटल और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल अगर मैंने बोला था, ये याद रखना, CSiOH।
क्या याद रखना, CSiO। ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन मेटल के, ठीक है। C का मतलब कार्बन, S का मतलब सल्फर, I का मतलब आयोडीन, O का मतलब ऑक्सीजन और H का मतलब हाइड्रोजन। ये सारे लगभग क्या है, नॉन मेटल है। अब इसमें से मान लो मैं कोई सा भी ले लूं, कौन सा ले लें, ऑक्सीजन ले लो। क्या ले लिया, ऑक्सीजन। अब देखना भाई, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बताना, देंगे 8 नंबर पे। पहले में कितने भरेंगे 2, दूसरे में कितने भरेंगे 6। अब बताओ 0 करूं या 8 करूं, 0 कर सकता हूं 8 कर सकता हूं, बोल। 6 है तेरे पास, कितने हैं 6, तो तू 0 करना पसंद करेगी या 8 के पास जाना पसंद करेगी, हाँ 8 को पसंद करेगी ना, 8 के पास जाना, क्योंकि वो पास में है। क्या है, पास में। तो बताओ 6 को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। समझ में आया। पहला टॉपिक डालो मेटल, पहला टॉपिक डालो मेटल। हाँ तुम्हारी मर्जी है भाई, फेल में डालो कुछ में डालो, पर टॉपिक डालो मेटल। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खराब हुई दोबारा काम करवाऊं। टॉपिक डालो मेटल, चैप्टर का नाम समझ रहे हैं हम। पहला टॉपिक डालो मेटल और लिखो एलिमेंट, मेटल में लिखो एलिमेंट्स। मेटल के अंदर पहला टॉपिक डालो मेटल और उसमें लिखो एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी, TN DN। रिपीट मत करे, मैं क्लास से भगा दूंगा, मेरे को इतना सा ही वो लगता है टाइम। मैं अपने आप रिपीट करता हूँ, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं आता। एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी, TN DN CY, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हाँ LOOSE, lose electron। element that have tendency to lose electron, that is called metals या metal, that is called metal। ये एग्जाम्पल उतार लो रे भाई, एग्जाम्पल डाल के ये उतार लो फटाफट, एग्जाम्पल डाल के ये उतार लो, ये उतार लो एग्जाम्पल डाल के। हाँ ये उतार लो ऐसे कैसे, इसमें दिख जाएगा ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो देने की टेंडेंसी होगी। हाँ ऐसे कैसे उतार ले, क्या क्या खिलाए रहे तुमको पूरे दिन में, क्या खिलाए, खाना नहीं होता, अच्छा मतलब फास्ट फूड है। ये कोई खाना होता है कि पागल है क्या, 1000 रुपये में तो भंडारा कर दूं मैं। हाँ बातें कैसे करता है, 1000 रुपये में चाउमीन खिला रहे हैं, क्या मतलब है, 10 रुपए की चाउमीन आती है एक जने की। कम नहीं बोला, सही बोला, वो तो ठेले वाला 20 का बेच रहा है, उसके कितने की पड़ रही है, वो बना रहा है तो उसकी कितने की पड़ रही है, इतने की पड़ रही है। फिर 10 रुपए को मान लो, 10 रुपए पास्ता मान लो, और क्या 20 रुपए में ये भर के पास्ता आ जाता है दुकान से लेने जाओ तो। फिर मतलब कुल मिला के 500 रुपए का, इससे ज्यादा का नहीं था बस। ये उन्होंने क्या है आने जाने का किराया भी ले लिया। हाँ भाई लिखो, दूसरा लिखो नॉन मेटल, नॉन मेटल। हाँ मेरे को पता है वो किधर उधर है, मैं गया हूँ वहाँ नहीं गया पर उस तरफ गया हूँ। नॉन मेटल
तो टॉपिक डालो नॉन मेटल। इसमें लिखो एलिमेंट दैट हैव टेंडेंसी to gain electron it's called non-metal। उतार लो वो वाला, उधर वाला उतार लो भाई। हाँ, पहले क्या डाल के उतारा था? हाँ? फिर हाँ, उससे याद रह जाएगा हमेशा तेरे को। हाँ भाई, उतार लिया। अब सामने देखो, लिखना बंद कर दो, सब लिखना बंद कर दो, सामने देखो। अब सबसे पहले हम बुक का अगला टॉपिक देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल का मतलब सिंपल सा यही है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। अब उस केमिकल की बात नहीं कर रहे, अभी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहला हमारे सामने निकल के आ रहा है मेटेलिक लस्टर। क्या निकल के आ रहा है? मेटेलिक लस्टर। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 3.1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी 3.1 बुक के अंदर एक्टिविटी 3.1 दे रखी है, वो कर रहे हैं। उसको ध्यान सुनो, मैं खुद ही बता रहा हूँ। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। हमको सबसे पहले लेना है आयरन। क्या होता है? Fe, कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al, फिर मैग्नीशियम Mg और हाँ ठीक है, सोडियम भी है क्या? ये लो, फिर क्यों पंचायत कर रहा है? हाँ, ये सारी चीजें ले ली। अब देखो क्या कह रहा है ये मेरे को ऐसे बोल रहा है, नोट द अप्रेंटिस ऑफ ईच सैंपल, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम सैंड पेपर। याद हो तो लेसन नंबर 1 में मैंने ऐसे बताया था कि अगर हम मैग्नीशियम को रब करते हैं सैंड पेपर से तो उसकी ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, यही बताया था मैंने। तो वैसे ही मेरे पास ये सारे मेटल हैं, अगर हम इसकी लेयर जो है उसको हम सैंड पेपर से क्या करें? साफ। किससे करें? साफ। तो क्या होगा, अगर कोई भी मेटल अपनी प्योर फॉर्म में, किसमें? प्योर फॉर्म में, तो अगर वो अपनी प्योर फॉर्म में है तो वो कैसा होगा? शाइनी। कैसा होगा? शाइनी। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो। कॉपर की बात करता हूं मैं, ये तार आते हैं, तार को छीलो अंदर से, एकदम नया तार निकलेगा ना? निकलेगा। उस पर कोई ऑक्साइड की लेयर नहीं है, बताओ वो चमकता है नहीं चमकता? चमकता है। आयरन Fe ले लो, नया सोना कह रहे, क्या लाए? लोहा लेके आए, उसको बीच में से काटना तो एकदम चमकता हुआ कहां से निकलेगा? बीच में से एकदम चमकता हुआ निकलेगा। तो वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है। एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम का अपने घर पे कोई बर्तन होगा, नया बर्तन। फिर मैग्नीशियम रिबन ली थी मैंने, तो अगर उसकी प्योर फॉर्म है तो वो कैसा होगा? शाइनी। कैसा होगा? शाइनी। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। तो अगर तुमको कोई पूछे कि भाई मेटल की पहली प्रॉपर्टी का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे? मेटेलिक लस्टर। कोई पूछे होता क्या है,
कि अगर किसी मेटल की प्योर फॉर्म को हम किसी भी सैंड पेपर से क्लीन करते हैं तो उसकी जो प्योर फॉर्म होती है वो कैसी होती है, शाइनी। कैसी होती है, शाइनी। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। बताओ समझ में आया नहीं है? आगे तो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, हार्डनेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हार्ड। कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। कैसे मान ले हम, देखो एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहे हैं, 3.2 एक्टिविटी 3.2। देखो भाई ध्यान से, सारी प्रॉपर्टियां यही बता रहा हूँ। सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी पहली थी मेटेलिक लस्टर। क्या होता है कि जो मेटल की प्योर फॉर्म होती है वो कैसी होती है, शाइनी। कैसी होती है, शाइनी। पता लगा लिया अपन ने। अब इस एक्टिविटी से हम पता लगाएंगे कि मेटल जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, हार्ड। कैसे होते हैं, हार्ड। देखो, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। भैया दोबारा वही चीजें लेनी है अपन को। आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया। अब सुनो, टू ट्राई दिस मेटल विद ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब हम पागल हो गए भाई। हम क्या ला रहे हैं, चाकू लेके आ रहे हैं, है ना, और इन सबको काटना शुरू कर रहे हैं। आयरन लोहा लिया है, चाकू से लग रहे हैं पागलों की जैसे सुबह से शाम तक। कटेगा क्या वो, नहीं कटेगा। आरी लानी पड़ेगी और उसमें बहुत जोर आएगा। तो वो चक्कू से काटने के लिए बोल रहा है मेरे को, नाइफ से काटने के लिए। क्या एक भी मेटल कट जाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं कट पा रहा भाई, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि मेटल सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं, एक दूसरे को इंटरमोलिकुलर फोर्स से जोड़े रखते हैं। तो बताओ काटने में जोर आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो हम इस एक्टिविटी से ये कह सकते हैं कि ज्यादातर मेटल जो होते हैं जनरली, क्योंकि देखो सारे मेटल नहीं होते, जनरली जो ज्यादातर मेटल होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, हार्ड। तो बताओ अभी तक हमने मेटेलिक कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, 2। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, मेटेलिक क्लस्टर, कि ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी। कैसे होते हैं, शाइनी। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटेलिक क्लस्टर। दूसरा हमने पढ़ा कि जनरली ज्यादातर मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली हार्ड। बताओ समझ में आएगा। 2 प्रॉपर्टियां पढ़ी और तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ अपन जा रहे हैं, कौन सी, मेलेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यही देखना। नहीं, अलग अलग है। क्यों, तुम्हारी मैडम सेम पढ़ा दी क्या, फिर क्या पढ़ाई, हेरिडिटी तो 8th चैप्टर में है। हाँ भाई, एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम। मेलेबिलिटी के लिए हम एक्टिविटी पढ़ रहे हैं 3.3। देखो 3.1 से तो हमको क्या समझ में है, मेटेलिक लस्टर। 3.2 से हमको क्या समझ आया, हार्ड है। अब 3.3 से पढ़ेंगे कि मेलेबिलिटी है। कैसे, देखो 3.3 क्या कह रहा है, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड और कॉपर, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 and 5 टाइम विद ए हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कहाँ पे, बंजारों के बीच में। ठीक है, अपन इधर जाते हैं मुरलीपुरा से आगे की तरफ, जाते हैं थाने से आगे की तरफ। तो इस तरफ पहले बंजारे बैठते थे बहुत सारे। तो वो क्या होते थे, उनके घर जो बना के रखते थे वो रोड पे, उसके जस्ट बाहर है ना, वो एक प्लेट रखते थे और वहां पे उनके पास लोहा होता था बहुत सारा। उस लोहे से वो नए नए गेट, खिड़कियां वो बनाते थे। अभी बहुत जगह बनाते हैं। तो क्या होते हैं कि भाई उस प्लेट को रखते हैं, आयरन की, लोहे की प्लेट को, और एक बच्चा या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है और हैमर से उसको कूटता रहता है, धड़ धड़ कूटता है, नीचे से गर्म होता रहता है, कूटता रहता है, और उसकी धीरे धीरे शेप आती रहती है। तो जितने भी, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर पे जितनी भी खिड़कियां या दरवाजे जो लगे हुए हैं, क्या वो पहले से वैसे के वैसे बने हुए आते हैं या उनको बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। वो कहीं के, लोहे के, मतलब आयरन के हैं। वो किसके हैं, आयरन के। उसको हैमर से मार रहे हैं और उसकी शेप दे रहे हैं। किसकी शेप दे रहे हैं, खिड़की या फिर दरवाजा जो भी बनाना है उसकी शेप दे रहे हैं। तो सुनो ध्यान से, मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर किसी भी मेटल को हैमर से पीटा जाता है और पीट के थिन शीट्स में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है, थिन शीट्स में। मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। समझ में आया।
और मोस्ट मेलेबल मेटल, यहां से अब क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन की शुरुआत हो गई इनमें से। क्या पूछेगा? मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा बताओ? मोस्ट मेलेबल मेटल। तो क्या नाम लेंगे? हाँ, क्या नाम लेंगे? मोस्ट मेलेबल मेटल गोल्ड। क्या है? गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Au, और इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag। तो वो पूछ ले तुमसे मोस्ट मेलेबल मेटल का नाम बताओ, तो क्या बोलेंगे? गोल्ड और सिल्वर। क्या बोलेंगे? गोल्ड और सिल्वर। देखो इसमें लिखा हुआ भी ये रहा, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। क्या गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं? तो देखो, तो बताओ समझ में आया नहीं आया? ये डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है। सुन इधर ध्यान दे, ये पानी में तैर रही है क्या अभी? फिर तो इधर ध्यान दे, थोड़ी एक्टिव रहे। पानी नहीं पी के वो वाला। हाँ भाई, तो मेलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल को जब हम गर्म करते हैं और हैमर से मारते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं? एक मिनट, किस में चेंज हो जाते हैं? थिन शीट में। किस में चेंज हो जाते हैं? थिन शीट में। मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। मोस्ट मेलेबल मेटल कौन से हैं? क्या कहते हैं इनको? वेरी गुड। तो दोबारा सुन ले लास्ट बार कि मेटल जो है वो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल को अगर मारा जाता है या पीटा जाता है हैमर से तो किस में चेंज हो जाते हैं? थिन शीट में। किस में हो जाते हैं? थिन शीट में। समझ में आ गया? तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। इसके अगला चौथा पॉइंट, फिर हमारे पास आता है डक्टिलिटी। क्या आता है? देखो भाई, देखो डक्टिलिटी क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन कि तनु की मम्मी ने नई नई इसको है ना कानों के वो दिलवाए सोने के। ठीक है, अब क्या हुआ, ये स्विमिंग पूल में गई, वहाँ दोस्त से लड़ाई हो गई, मारा कुटाई हो गई, गलती से वो जो है वो टूट गया हल्का सा, है ना, वो निकल गया। तो उसने देखो यार ये तो टूट गया, अब मम्मी देखेगी तो कूटेगी पकड़ पकड़ के। तेरे को पहले मना करा था यहाँ खोल के चल जा, नहीं मान रही। तो क्या हुआ, घर चली गई और जाते ही दिख गया, क्योंकि अपने मम्मी पापा जब भी अपन घर पे वापस आते हैं, जब एक बार अपन को ऐसे ऑब्जर्व करते हैं इसमें कुछ कमी तो नजर नहीं आ रही है, CID है, तुरंत देखते हुए आ जाते हैं। अगर मान लो अगर तुम मोटरसाइकिल जा रहे हो और कहीं गिर गए, अगर घर पे ऐसे चुपचाप जा रहे हो, चुपचाप निकल गए, तो तुरंत बता देंगे अच्छा आज कहीं गिर के आया दिखता है। तो जैसे पहुंचे पता लग गया तुरंत, अरे कोई मारा तो नहीं है तुझे, सदमे में कैसे हो रही है? फिर बता मेरे को, बता। मम्मी कुछ बोली फिर? हाँ, तो देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डक्टिलिटी क्या होती है कि जैसे इसकी सोने की जो है वो टूट गई, अब इसकी मम्मी इसको लेके गई सुनार के। अब उसने क्या किया, उसने अपने जो कबाड़ होता है या फिर जो भी ड्रॉर होती है उसमें से एक तार निकाला सोने का। उसने क्या किया, एक तार जो था उसको तोड़ के और इसका जो टूटा हुआ पार्ट था वहां पे ले जाके हल्का सा गर्म किया, वो पिघला, उसका शेप ले ली, वो सही हो गया। हो गया? किया क्या उसने भैया सोने के तार को उस पर लगाया, वो सही हो गया। तो अपन ये कह रहे हैं कि मेटल जो है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अगर मेटल को गर्म किया जाए और वो थिन वायर्स में चेंज हो जाए, किस में चेंज हो जाए? थिन वायर्स में। यहाँ पे थिन शीट में चेंज हो रहे थे, यहाँ किस में चेंज होंगे? वायर में। किस में चेंज होंगे? यहाँ किस में चेंज हो रहे थे? शीट में। यहाँ किस में चेंज होंगे? वायर में। तो थिन वायर में अगर चेंज हो रहे हैं तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। क्या कहते हैं भाई? डक्टिलिटी। समझ में आया नहीं है? अब सुनो, मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा? मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है, एक और क्वेश्चन सुन लो, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आता है एग्जाम में डायरेक्ट। तो इसमें क्या पूछा गया कि मोस्ट डक्टाइल मेटल का नाम बताओ, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होता है? Au का मतलब गोल्ड। और क्यों होता है वो भी सुनो, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। क्या बोला मैंने? 1 ग्राम गोल्ड से कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हैं? वायर। अब सोच 2 किलोमीटर कितना लंबा होता है? बहुत होता है, पैदल चलते चलते थक जाते हैं अपन, इतना होता है 2 किलोमीटर। हाँ, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। किताब में देख ले, मेरी तरफ मत देख। हाँ भाई, यही तो कह रहा हूँ। तो उसकी प्रॉपर्टी देखो कि उसको हल्का सा गर्म करें तो वो खींचने पर कितना खींच रहा है, इतना खींच रहा है कि वो देख लो
मतलब खिंचता ही जा रहा है, इतना लंबा वायर बना दिया उसने। खींचने का मतलब ये है कि उनके पास जो भी गोल्ड होता है ना, उसको हल्का सा वो गर्म करते हैं और खींचते जाते हैं, उसी का यूज करते रहते हैं बार 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 बार, तो बहुत लंबा हो जाता है। तो क्वेश्चन जो आता है वो सुन लेना भाई, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मोस्ट मेलेबल मेटल का नाम बताइए, तो गोल्ड और सिल्वर। मोस्ट डक्टाइल मेटल का नाम बताइए, तो क्या आएगा, Au और गोल्ड। अब एक काम करो, पहले यहां तक लिखवा दूं एक बार फटाफट, टॉपिक डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें टॉपिक डालो मेटल, और उसमें पहला टॉपिक डालो कौन सा, मेटेलिक लस्टर। समझे? नहीं